जब तक यहाँ महापुरुष नहीं मिलेंगे, उस वेद को लिखने वाले, देखने वाले, जानने वाले, तब तक आपको ये राज कोई भी नहीं मिल सकता। ये सारा विस्तार किस तरह से हुआ और किसने किया। जब वो महापुरुष मिलेंगे देखने वाले, तो ये सब कुछ आपको बताएंगे। बगैर उनके मिले हुए किताबों के पढ़ने से न तो कुछ हुआ और न कुछ हो सकता है। पढ़ लीजिए, किताबें रख दीजिए, अपनी अपनी बुद्धि का जो कुछ भी भौतिक प्रयोग है उसको तो सोचने विचारने का करो आप, है या नहीं है, लेकिन राज नहीं मिल सकता, रास्ता नहीं मिलेगा, वेद नहीं मिलेगा, युक्ति नहीं मिलेगी आपको। वो तो उन्हीं से मिलेगी जो इस वेद को जानते हैं, इस राज को। अब वो चाहे कोई भी कौम हो, सबके लिए मुर्शिद और गुरुओं की जरूरत है, जो कामिल हो, जो अनुभवी हो। वो नहीं तो कुछ नहीं। आज उनकी कमी होने के कारण सभी लोग, सभी मानव भटक रहे हैं। अगर सही सच्चा रास्ता मिल जाए तो चलने के लिए सब लोग तैयार हैं, लेकिन अब क्या करें, जब भटका खा गए और चीज़ों में उलझ गए तो उससे थोड़ा निकलने में दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि उनको इतना विश्वास नहीं है, इतने उनको प्रीत प्रतीत नहीं है उनको उस मालिक के और महापुरुषों के प्रति, इसलिए उसमें उलझ जाते हैं। विश्वास हो जाए और प्रेम प्रतीत हो जाए तो उससे निकलने में कोई देर नहीं। चाहे जितनी भी जकड़ में, संसार में, लोभ में, मोह में, ममता में, आसक्ति में, वासनाओं में फंसे हो, सबसे निकल आओगे। मिलेंगे तब काम बनेगा, नहीं मिलेगा नहीं। अब गोस्वामी जी महाराज लोगों को समझा रहे कि देखो भाई, जो कुछ हमने देखा वो तो हम तुमको बताएंगे ही, लेकिन तुम्हारी गति कैसे होगी, ये जीव की गति कैसे होगी, घर कैसे पहुंचेगा, तो ये दोनों बातें, अपनी भी बात कहेंगे और आपकी भी कहेंगे कि जीव का कल्याण, जीव कैसे अमर पद को पाएगा। दोनों बातें साथ साथ वो समझाते जाएंगे संगत को। जो लोग आए सुनने के लिए सुनेंगे। बड़ी विधि विधान के बाद उन्होंने समझाया, यानी समझाने में महापुरुषों ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन ये कि न मिलने से और तुम अछूते रह गए। जब उनसे मिले मिलाए नहीं, देखा देखा नहीं, सुना सुनाया नहीं, तो अछूते रह गए, खाली रह गए और खाली यहाँ से चले गए। अरे आपको मनुष्य मंदिर मिला था, इसमें छकड़ा भर करके, गाड़ी भर करके यहाँ से जाना चाहिए था, तो तुम खाली जा रहे हो, तुम्हारे कुछ भी हाथ में पड़ा। ऐसे ही अब इतना वक्त निकल गया, 40 साल गए, 60 साल चले गए, 80 साल में सब चलने का डेरा, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। अब क्या है, क्या मिलेगा? जब आपने इतनी मेहनत पर दौड़ धूप करके कुछ नहीं पाया, तो अब क्या, अब तो कहीं दौड़ना धूपना मेहनत भी नहीं। अब तो दिन की घड़ियां गिने जा रहे हैं कि जल्दी वक्त आ जाए, चले जाए, इसलिए कि तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे काम न बच्चा आने वाला, न बच्ची, कोई काम नहीं आता, न रिश्तेदार, न भाई। तुम आज मरो, कल मरो, सुबह मरो, शाम को मरो, कुछ नहीं है, रोते चिल्लाते रहो कि हमने इतनी मेहनत की इन भाइयों के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके लिए, और आज हमारे लिए कुछ नहीं। तो तुम सब अपना अपना कर्जा ले रहे हो, दे रहे हो, उसको दिया है वो ले रहे हो, और उसको उसने आपको दिया तो वो ले रहा। ये कर्जे के सब संबंध है, बिना कर्जे के संबंध नहीं होता। कर्जा रहेगा लेने देने का तो कर्जा तो संबंध हो जाएगा, जिसको आप जानते नहीं 2 मिनट में संबंध हो जाता है कि हमारा ये रिश्तेदार, हम इसके रिश्तेदार, वो लेते देते रहो, और जब आपको ठग लेंगे तो कहोगे हमको ठग लिया। ठगा रहा नहीं कुछ भी, वो तो लेने देने का उसी तरह का हिसाब किताब था, तो उसने अपना ले दे लिया, और अब आप रोते रहो, चिल्लाते रहो, ठग लिया। तो फिर रिश्तेदारी किस बात की, दुश्मनी हो गई, बहुत झंझट में फंसे हो। महात्मा मिलेंगे तभी निकलना होगा, नहीं निकल सकते हो। तो अब बड़े ध्यान से आप सुनिए, बोलो।
वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई संतों ने तो अपनी आंखों से देखा, तो तुलसी ने तो अपनी आंख से देखा निजात से। जो दिव्य आंख है, ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र है, वो थर्ड आई उठते उन्होंने देखा अपने आंख से। और वही कहेंगे तो कहते हैं जो हमने देखा वो संतों ने भी देखा। ऐसा नहीं है कि हमको भी तो संतों ने दिखाया, तो हमने जो देखा अपने जीवन में वो पिछले जो संत आ गए उन्होंने सबने देखा। तो जो कोई भी आएगा देखेगा वो कहेगा ये रास्ता मालिक के पाने का है। बोलो। जो कोई संत अगम गति गाई चरण टेकी पुनि महु सुनाई। तो जी कहते हैं कि भाई कोई भी संत जितने भी आए उन्होंने जो कुछ भी मतलब ये कहा वो सत्य कहा, और मुझे जो कुछ मिला तो मैंने भी तो संतों के चरणों में माथे को रखा, उनके चरणों में मत्था टेका और उनसे दया और कृपा उनसे मिली। मैंने भी तो उन्हीं की कृपा से पाया, और मुझे किसी ने दिया संतों ही से पाया। तो उनकी कृपा हो गई, मैंने अब सब कुछ उनको दे दिया। उनकी दया कृपा हो गई तो मुझको भी देखने को मिला। वही जो उन्होंने देखा है, जो हमको दिया, वही हम भी कहते हैं, हम भी वही कह रहे, कोई और बात नहीं। अब जीवन का कहूँ निबेरा जाते मिटे भरम बस बेरा। तो समझ महाराज कहते हैं जीव का छुटकारा इस भरम से कैसे होगा? ये भ्रम ही है, जिसमें आप उलझे हुए भरम है, क्योंकि इसमें कोई चीज तो सत्य नहीं है। चाहे धन कमाओ, चाहे जन कमाओ, चाहे ये कमाओ, चाहे वो कमाओ, चाहे हीरे कमाओ, तमाम सब चीजें करो, लेकिन ये सब का सब भ्रम है। इसमें से कोई चीज जो कहते हो कि हमारी है, उसमें कुछ नहीं आती। जो कुछ नहीं है वही भ्रम है, उसी को आप मान रहे हो कि हमारी, वो कहता नहीं है। तो कहते हैं इनका भ्रम यानी किस तरह से छूटेगा, कौन इसको छुड़ाएगा? जो अपनी आंखों से देखेगा वही, और संतों ने जो कुछ देखा है उन्हीं की कृपा से मुझे भी मिला। मैं भी वही कह रहा हूँ कि अब जीवों का छुटकारा कैसे होगा, ये यहाँ से कैसे निकल को घर को जाएंगे, क्योंकि घर से तो आ गए, उसने तो दया करके भेजा दे ही है, उसको रचना करना था, उनकी रचना हो गई और आपको देना था। किसी की सेवा के बस होकर के तो आपको दे दिया, और उसने आप मालिक से मांग लिया, और मांगने के बाद में यहाँ ले आया, यहाँ ले आकर के उसने बता दिया कि ये सब चले गए तो हम राज किस पर करेंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे। तो कोई नहीं, तो इनको जल्दी से रोको। तो रोकने राखने का ये भरम पैदा कर, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, वो तुम्हारा, सब है, रिश्तेदार है, बच्चे हैं, ये, लेकिन है कोई किसी का नहीं। बना लो सब कुछ, लेकिन तुम्हारे सामने तुम छोड़ दो इनको, ये छोड़ दे आपको, कोई कुछ नहीं। ये भरम है कि तुम इनके लिए रो रहे, चिल्ला रहे, आंसू आ रहे, वही आंसू अगर मालिक के दर्शन दीदार के लिए तुम बाओ तो मिल जाए। उसके लिए एक आंसू नहीं जिंदगी में कि मालिक मुझे अपना दर्शन दो। अगर ये तुम एक आंसू भी गिराते तो उसका रास्ता तुम्हारे लिए बनता, तो रास्ता तो आपने चलने का बनाया नहीं, और बस इसके लिए रोते चिल्लाते रहे, ये मिल जाए, ये है वो, ये दुखी है वो है। अभी एक माता आई, बोली कि हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। मैं छोटा सा कह ले, पूरा जवान था, तो क्यों चिल्लाती हो? अरे बच्चा होगा चलाएगा, तुम सब्र करके बैठो, सब्र शांति करके बैठो, ये भरम है। अरे यहाँ कौन किसका भाई, कोई लूट रहा है, कोई मतलब छीन रहा, जबर रहा, झूठ बोल रहा, धोखा दे रहा, भरम तो नहीं, इसमें कुछ मिला किसी को? यही चीज आती है। बोलो। जब या मुक्ति जीव की होई, मुक्ति जानी सतगुरु पद से। कहते हैं इस जीव की मुक्ति जो आया है मानव शरीर में, जो 84 में नरकों में आया है, उसके लिए तो कोई उपदेश है नहीं। ये मनुष्य शरीर में जीवात्मा, ये रूह आई है, ये इसमें इस जीव की गति कब होगी? जब उसको सतगुरु मिल जाएगा, उस मालिक को प्राप्त करने वाला, तब। जब तक वो नहीं मिलेगा
तब तक इस जीव की गति अब नहीं हो सकती है। समय अपना पूरा करके और तुम चले जाओ, कर्मानुसार भोगो। जो तुमने कर्म किया है वो सब आपको भोगना है। मुक्ति नहीं हो सकती, छुटकारा इन कर्मों से, पाप और पुण्य से होगा नहीं और रास्ता भी नहीं पाओगे आप। तो कहते हैं कब होगा? जब उसको सद्गुरु मिलेगा, उस वेद को जानने वाला वेदी, और वो जो उसको पाता है, जो उसको देखता है, वही है सद्गुरु, और बाकी वो कोई भी सद्गुरु नहीं है। न कोई योगी है, न योगेश्वर है, न ऋषि है, न मुनि है, न तपती है, न ज्ञानी। वो जो उस मालिक को जिसने पाया वो है। अब वो जब मिलेगा तब जीव की गति तब होगी और तब छुटकारा होगा जन्म मरण से। ऐसे छुटकारा नहीं हो सकता। तो आप उसको खोजना चाहिए, तलाश करनी चाहिए, कहीं कहीं मिले, सारे देश में किसी जगह मिल जाए, क्योंकि ये तो उसकी खदान है। भारतवर्ष अध्यात्मवाद की खदान है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर, और कोई किसी को पहचान नहीं पाता है। खोजना चाहिए, तुम्हारी खोज और उनकी दया काम कर जाएगी। वो देख रहे हैं सब जगह कि कौन खोज कर रहा है, तो उसको कोई ना कोई जरिए से उसको मिलेंगे या बुला लेंगे। जब आप उनसे मिल जाओगे तब फिर रास्ता मिलेगा, वैसे नहीं मिलता। बोलो। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरत लाई जो चढ़े। अब कहते हैं कि सदगुरु कहते हैं उनका निवास स्थान कंज में, आकाश में। वो आकाश में जब अंदर आंख खुलेगी और जब चलोगे तो आकाश में खिला हुआ है। वहां चारों तरफ नीला और बीच में सफेद है। कहते हैं वहां तुम पहुंच चलो, वहां तो रास्ता तुमको मिल जाएगा। अब वो जानने वाला अगर कोई होगा तो आपको पहुंचाएगा। यानी कंज, जो कंज गुरु बैठे हुए हैं, वो कोई दूर नहीं है, तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन पर्दे इतने पड़े हैं कर्मों के कि उनको हटाने में तुम हटा नहीं सकते। तुम्हारा बल और पर्दे हटाने में नहीं है। और तो जब महात्मा जी जाए कृपा करे तभी वो पाप पुण्य का पर्दा हटेगा। पर्दा एक मैल है, पुण्य भी एक मैल है, वो जरा शुद्ध मैल है, और पाप मतलब ये है कि काला मैल है। पर्दा पड़ गया तो जीवात्मा को ढक लिया और उसकी दिव्य आंख और दिव्य कान, उस दिव्य नाक को बंद कर दिया। अब उसको होश नहीं है, वो जड़ में आकर के, यानी जड़ ग्रंथि में बंद करके अचेत हो गई। अब अपना होश नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हाड़ हूँ कि मांस हूँ, क्या हूँ कि बाल हूँ कि और कुछ हूँ, कपड़े हूँ कि लत्ते हूँ, कुछ नहीं क्या कुछ होश नहीं। और आपको भी होश नहीं है कि आप कहते हो हवा निकल गई, आप कहते हो प्राण निकल गए, ये हो गया। अब ये नहीं मालूम कि वो किस तरह से जीवात्मा निकाली जाती है, पता नहीं आपको। तो जड़ में आकर के फंस गई और इसमें लिप्त हो गई आकर के। चारों तरफ से पर्दों ने आपको ढक करके बंद कर लिया, बदहोश है। जैसे कोई आदमी बदहोश हो जाए तो 1 दिन में होता है, 10 दिन में, महीने भर में होता है। इसी तरह युग युग में आप बदहोश हो और अभी तक होश नहीं आए। जब जब मनुष्य शरीर मिला तब तब बदहोशी रहे। जब तक वो महापुरुष शरीर में मिलेंगे तब तक होश नहीं आ सकता किसी को, और अटक जाएगा। कोई किसी में अटकेगा, कोई किसी में अटक जाएगा, कोई मोह में, कोई लोभ में, कोई लालच में, कोई धन में, कोई उसमें, कोई पद में, इसमें अटक जाएंगे, बस वही रह जाएंगे। बस तब तक उनका वक्त पूरा हो जाएगा। जाना है, रहने का स्थान नहीं है, ये चलने का स्थान, चला चली का डेरा है, यह रह नहीं सकता कोई। चाहे जितना भी तुम प्रबंध करो सब छोड़ के जाना। बोलो। श्याम कंजलीला गिरी सोई, तिल परिमाण जान। अब वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज की श्याम कंज, यानी चारों तरफ नीला है, बीच में सफेद, और चारों तरफ सफेद है, बीच में मतलब नीला, दोनों मिलाकर के श्याम कंज। यानी वहां कहते हैं वहां एक दरवाजा है छोटा सा, मिलेगा, दरवाजा मिलता है। दरवाजा कहते तुम चिन अपनी दृष्टि को उस पर लगाओ, मारो तो फाटक हो जाएगा। और फाटक जो गेट है बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा गेट है। अगर लाखों आदमी लगा दिए जाए एक साथ तो गेट हट नहीं सकता।
इतना बड़ा गेट है और बड़ी कारीगरियों से बना हुआ। ऐसा सुंदर गेट है कि उसी को देख करके जो है मनुष्य छम रह जाता है। वो जीवात्मा एक तरह से जैसे करंट लग गया ऐसा होता है। तो कहते हैं कि वो एक तिल के बराबर प्रमाण है। वहाँ नीलगिरि शिखर है, आकाश है, ये नहीं, इसके ऊपर में आकाश है, यानी अंदर की दृष्टि का आकाश अंदर है, ऊपर है, और ये बाहर की आंखों का आकाश है। ये जो दिखाई देता है बाहर की, और जीवात्मा इस आकाश के ऊपर में यहाँ बैठी है, दोनों आंखों के मध्य में ऊपरी हिस्से में बैठी है। नीचे आकाश हो गया, वो अपना हो गया, और शरीर का नाका है, और वहां से सब शरीर को संचार यानी सब कर रही है। गुदा चक्र को, इंद्रिय द्वार को, और नाभि को, मतलब हृदय को, कंठ को, सबको यानी संचार बराबर कर रही है, अपना काम कर रही है। लेकिन यह है कि सूरत को, जीवात्मा को कोई पहचान नहीं सकता कि शरीर में काम है, कोई नहीं जान सकता। तो कहते हैं क्या करो कि चिंचित तुम उस तिल पर अपनी दृष्टि को जमाओ, वहां एक टक होकर के। जब दृष्टि जमाओगे तो फाटक खुलेगा, गेट खुलेगा। वो पहले छोटा है और फिर बड़ा हो जाएगा, तो खिले हुए कंज गुरु वहां वो मिलेगा। बहुत प्रकाश है, ये सूरज इसका उसके सामने इसका कुछ प्रकाश नहीं। ये जो निकला है सूरज ये कुछ नहीं, इतना प्रकाश है, और इतना बड़ा मंडल दिखाई देगा आकाश कि जैसे संसार ये कुछ नहीं उसके सामने। ऐसा नीलगिरि जिस पर इनकी बैठक है वहां पर, वो ऐसा इस तरह का आकाश है, ये आकाश नहीं। वो नीलगिरि आकाश में कंजगुरु बैठे हैं और सदा वहां बैठक बनाए हुए। जब से जीवात्मा उधर से आई वहां बैठे हुए दोनों। छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन अब क्या कहते हैं? छिन कहते हैं सबसे छोटा समय। छिन से छोटा समय और कोई भी नहीं है। यानी आपकी जो घड़ी चलती है वो भी मतलब है सेकंड की, वो भी उसके सामने कुछ नहीं, इतना छोटा समय। तो छिन छिन तहाँ यानी वहां पर अपने मन को बराबर लगाए, उसी तिल दरवाजे पर एक पलक इधर उधर हटने की गुंजाइश नहीं है। आप वहां बैठो। यही तो कहते हैं कि भाई तुमने 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार 20 बार जब आपको फुर्सत मिले तभी आप जरा सा आंख बंद करके और सामने मतलब ये काम करो, तो बैठक बन जाएगी, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी और बराबर देखने की। वही तिल जो तुम्हारा है बिल्कुल जरा सा नोक के बराबर, यानी सुई की नोक के बराबर, वही बड़ा हो जाएगा, साफ दिखाई देने लगेगा। कहते छिन छिन मन को तां लगावे, एक पलक नहीं विश्राम पावे। अब वो बताते हैं साधक के लिए कि भाई यहाँ पर गुरु ने हमको जब बताया तो यही कहा था कि बेटा देखो यहाँ आप तुम अपनी बैठक बना लो, बराबर इसको देखते रहो, जब समय मिले तो इसको देखो, जब समय मिले तो ये खुल जाएगा, उदय हो जाएगा। जैसे कोई आशा करता है कि तुम्हें प्रातः काल का शुक्रा उदय होगा 4 बजे, तो लोग देखते रहते हैं, अभी नहीं निकला तो 4 नहीं बजा। जब वो निकलेगा तो समझ जाए 4 बजा है। तो गांव में आज के मतलब 40-50 साल पहले सब चक्कियां चलाते थे, देवियां सब गांव में चक्की से पीटती थी, पत्थर वाली चक्की से हाथ में, तो चक्कियां घर घर चलने लगती थी। कह लगे नहीं 4 बज गया, और उधर मुर्गा बोलता था। तो कहते छिन छिन मन को तां लगावे, उसी जगह पर मन को लगाओ, बार बार इधर मत जाने दो, वहां लगा करके रखो। तो हो नीलगिरि पर्वत, वो आप दरवाजा खुल जाएगा और मिलेगा खिले हुए उस तरह का बहुत सीता है, सीता दर्पण है, वो अपना स्वरूप इस जीवात्मा का उसमें दिखाई देता है। तब ये कहोगे कि भाई मैं तो सुंदरों का भी सुंदर हूं, मेरा रूप तो ऐसा है कि यहाँ कोई रूप ही नहीं है। इस तरह वो सीता मिलता है तो अपना बोध होता है, अपनी जीवात्मा का स्वरूप का। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन सूरत की दृष्टि, जीवात्मा की दृष्टि, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र जो है दिव्य नेत्र,
वहां बराबर टिका रहे, बराबर टिके उस तेल खिड़की पर। वो अभी तो खिड़की मालूम होगी, फिर दरवाजा हो जाएगा, खुल जाएगा दरवाजा। दरवाजा खुलेगा तो फिर सामने सब दिखाई देना शुरू हो जाए, क्योंकि उधर तो उजेला, इसी खिड़की का खुलने के बाद उजाले उजाला है। अंधेरा जब तक ये उधर नहीं होता, जब तक ये पूरा खुलता नहीं है, प्रकट नहीं होता है, तब तक तो अंधेरा, और जैसे ये प्रकट हुआ सब अंधेरा गया, फिर यहाँ अंधेरा रहने का कोई नाम ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से, यानी उन साधकों को जो सामने बैठ के साधन करते हैं, उनको सबको समझा रहे, नए लोग आए उनको भी समझा रहे कि ये भेद तुमको सदगुरु से मिलेगा जो उसने उस मालिक को प्राप्त किया। बोलो। गगन द्वार दीसैक तारा अनहद नाद सुने। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब तिल खिड़की में तुम देखोगे और वो जब खुलेगी तो सामने गगन में, आकाश में एक तारा खड़ा हुआ, ऐसा बड़ा तारा है, यानी ये तारे तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, वो ऐसा बड़ा सा खिला हुआ सामने दिखाई देगा। जैसे वो तारा दिखाई देगा खिला हुआ, उधरती है और तुरंत मतलब अनाहत धुनी यानी आने लगेगी और सुनाई देने लगेगी। उसको धुनी कहते हैं, वैसे उसको अनहद बाजा भी कहते हैं, अनहद वाणी भी कहते हैं, आसमानी आवाज भी उसी को कहते हैं, उसी को कलमा और आयतें भी कह रहे हैं। जब साधक उसको ध्यान से सुनेगा, वो जो अनहद वाणी है, जो बाजे बज रहा है, उसको ध्यान से सुनेगा तो उसमें से आवाज हो रही है, बोल रहा कुछ, तो धीरे 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 सब समझ में आने लगेगा। और वे ब्रह्मा ने तो मतलब ये 50,000 बरस समाधि लगाई थी, तब उनको ये आवाज सुनाई दी। 50,000 बरस, तुम्हारी तो इतनी उस पर उम्र भी नहीं है, 85 में 60-70 में बोल जाते हो, 100 बरस भी पूरे नहीं जाते। तो इसी में मतलब ये तो 50,000 बरस तक उन्होंने समाधि लगाई, तब जब उनकी आवाज को सुना, बस रूप नहीं देखा, जितने से आवाज आ रही थी उसको नहीं देखा, वो आवाज आ रही आपके पास तक, उसको आपने सुना। अब ये कहते हैं भाई तुम उसको देखो, जैसे ही सामने दिखाई देगा तो अनहद धुनी सुनी हो जाएगी। यही तो बात इनको समझाती कि तुम जरा मेहनत करके थोड़ी मशक्कत करो, थोड़ी सी कमाई करो तो जल्दी काम हो जाए। तो जो लोग ठीक से करने लगते हैं उनको होने लगता है, उनको होता है, उनको ये सब चीजें सुनाई देने लगती है और दिखाई भी देने लगती है। अब वही बात कह रहे हैं कि तुम छिज्जर मन को वहां लगाओ और जैसे खिड़की खिलेंगे वैसे वो दिखाई देगा, वो तारा, बस अनहद धुनी जारी हो जाएगी। काम सुनने लगेंगे, आंख देखने लगे, आंख उसको देखेगी और जो उसमें से आवाज आ रही है उधर से वो कान सुनेंगे, और सुगंधी जो है उसको नाक सुनेगी, क्योंकि इसमें तीन ही चीजें हैं, आंख है और कान है और नाक, और तीनों ही चीजें ये सुनती है और देखती है, सुनती है। उसके अलावा और कुछ नहीं। वहां भी यही चीज थी अपने देश में, जब वहां थी तब तो वहां निर्मल थी, पर्दा पड़ा हुआ, अब ये पर्दे के अंदर आ गई। इसलिए आपके साथ अगर खुल जाए, पर्दा हट जाए तो फिर सुनते ही सुनते, तो अकेले ही सुनतों का, फिर चेतनी चेतना जड़ का कोई काम नहीं है किसी तरह का। तो कहते हैं छिन छिन तुम वहां मन को लगाओ, एक पलक दृष्टि हटने न पाए, जब देखो तब उसी पर बैठ जाओ, जब करो ऐसी आदत बना लो उस पर बैठने की तो खिड़की खुल जाए और सामने वो दिखाई देगा गगन में। गगन कहते हैं आकाश, ये आकाश नहीं है, वो दूसरा आकाश है, वो तुम्हारे अंदर से रास्ता देखने का जाता है। बोलो। अनहद सुनाए गुनाए नहीं भाई, सूरत ठीक ठहर जब जी महाराज कहते हैं कि भाई अनहद धुनी को सुनो, सुन के उनको परखो कि क्या कह रहे हैं, तो परख का नहीं है। अनहद धुनी आ रही उसको सुनता है, लेकिन उसमें से जो उच्चारण हो रहा है उसको नहीं पढ़ता। तो कहते नहीं, सुनो और सुन करके जो बोल रहा है उसको समझो, उसको कहते गुनो, जानते उसको बराबर समझो कि क्या कह रहा हो,
धुरी तो आपको सुनाई थी, लेकिन वो उसमें लय हो जाओ, रत हो जाओ। जब रत हो जाओगे तो वाणी समझ में आएगी कहता क्या है। बोलो। चूए अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छकी और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जब तुम उसको बोलने लगोगे, ध्यान से सुनकर के ले होने लगोगे, तो उसमें से अमृत कर रहा, अमृत छू रहा। जैसे जरा सी टूटी खोल दीजिए तो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी गिरता है, ऐसे ही वो धुन सुन करके जब गुनोगे ले होगे तो उसमें से अमृत छू रहा। तो मन जो है उसको पी पी करके छक जाएगा, तृप्त हो जाएगा। तो ये भवों की तरफ से बिल्कुल एकदम से उदास हो जाए। अब उसके पीने पर भोग अच्छे नहीं लगेंगे, एक भी भोग अच्छा नहीं लगेगा। न मोह है, न लोभ है, न लालच है, न तृष्णा, न वासना, न काम है, न क्रोध है, न अहंकार है, सब कुछ नहीं, एकदम उदासीनता। और अपने को समझोगे कि हम सबसे छोटे हैं, हम कुछ नहीं। ऐसा अमृत पीने को, उसमें से अमृत आता है, यहाँ अमृत नहीं है। और वो जो अमृत आ रहा उसी की सर्दी है। जैसे पहाड़ों पर बर्फ गिरी हुई है और ठंडक यहाँ हो गई, और बर्फ नहीं गिरेगी तो यहाँ ठंडक नहीं होगी, गर्मी रहेगी। तो वहाँ बर्फ गिर रही, यहाँ ठंडक हो गई। तो ठंडक तो है, अमृत की शीतलता तो आपके पास है, लेकिन वो अमृत पीने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता कि पर्दे ऊपर से डाल दिए, तो आँख और कान और नाक ये आपकी बंद हो गई। अब आपको अमृत पीने को नहीं मिल सकता। जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक ये काम नहीं होगा। पर्दा नहीं हटेगा, आँख नहीं खुलेगी, कान नहीं खुलेगी, नाक नहीं खुलेगी। तो मन जो है उसको पीता है, पीता है अमृत, उसको पीता है। और पीते एक दिन नहीं, रोज 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 पिएगा तो उसके पीने की और मतलब आदत पड़ जाएगी, चस्का पड़ जाएगा, ये छूट जाएगा। तभी तो साधक घर में रह करके भी छोड़ देता है, हर चीजों से उदास हो जाता है। अब ये जो बैठे हुए तमाम लोग उनके घरों में उदास, स्त्रियां और लोग हो गए, भाई वो क्या गया, अरे वो क्या गया। वो भजन करते हैं, उनको कुछ मिलता है तो वो इधर से तो सुनता है कि उधर से कि उसको जागरण होगा, उधर जीवात्मा का जागरण और इधर में मतलब बुद्धि का सोना, ये तो कुछ नहीं है, उधर तो सब कुछ है। तो ये तो रहेगा ही। तो लोग ऐसा, वो लोग कहते हैं जो जानते नहीं, लेकिन जो साधक साधना करते हैं उनको तो मालूम है कि भाई साधन करते हैं, उसमें साधन में ये होगा कि बिल्कुल उच्चाट हो जाएगा, उदास हो जाएगा, और फिर अभाव हो जाएगा, श्रद्धा नहीं रहेगी। फिर लगाओ थोड़े दिनों में, जब ऊपर चढ़ेगा तो कोई लगाव नहीं रहेगा गरीब है, लेकिन लगाव नहीं रहेगा। फिर वो कार्य मात्र बरतना शुरू करता है, क्या भाई तुम शरीर की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हो, कुछ नहीं। बोलो। सूरत साथ संध ठहराई, तब मन चिरता। और जो संतों ने जो रास्ता बताया, यानी जब उपदेश नामदान के वक्त में जो रास्ता बताया है, वो मतलब एक वो रास्ता है। संत कहते हैं रास्ते को, तो रास्ता बताया है, तो उसका जब वो ध्यान करता है तो इसी के साथ में सामने आएगा। क्योंकि आँख खुल गई, जब सामने जो उसको भेद बताया, जुक्ति बताई, स्थान बताया, रूप बताया, नाम बताया, तो उसको सुनता है और सुन करके उसको पकड़ के चढ़ता है और आँख से देखता जाता है, तब नजर आता है। इसी तरह से उनके कंज गुरु ने जब बताया और घर में बैठ करके साधन करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब तेरी आँख खुलेगी तो मिलूंगा अंदर में, तो इसको रोज करना छोड़ना नहीं। और मैं तेरे लिए आया तुझी को बताने के लिए, तू यहाँ रात को 2 बजे रो रहा था, तो मैं तुझको बताने के लिए आया और मैं तुझको मिलूंगा, और तू इसको रोज करना सुबह शाम। तो उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि वो रो ही रहे थे उनसे मिलने के लिए, दर्शन के लिए, तो उनको मिल गए और बस। अब वो रोज करते हैं तो देख रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं बगैर गुरु मिले काम नहीं करता, गुरु मिलना चाहिए वो जो पार जाने वाला, भगवान भवसागर से पार उतर गया और जितने सत्य पथ को, उस सच्चे मतलब मालिक को, उसको प्राप्त कर लिया और ऊपर जाता है, वो अनाम पथ को भी प्राप्त कर लिया, उसको कहते हैं गुरु।
उसी का नाम सदगुरु है, उसी को संत कहते हैं, बाकी और किसी को नहीं। संत नाम ही नहीं था, ये तो जब तो संत आए तब तो ये नाम पड़ा, पहले कोई नाम शास्त्रों में संत नहीं है, संत नाम ही नहीं था।